नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम सभी लोग चर्चा कर लेते हैं आगामी आपके होने वाली जो भर्ती हैं या जो आने वाला समय यूपी टेट को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं, उसके संबंध में चर्चा इस सेशन के अंदर करेंगे। क्या है विज्ञापन को लेकर के सूचना, अध्यक्ष का बयान इसके संबंध में क्या है, 29-30 जनवरी को जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि क्या 29-30 जनवरी को यूपी टेट का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इस संबंध में मैं आप सभी को एकदम क्लियर कट जवाब देने वाला हूं। तो कृपया जितने लोग वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को अपने अपने मित्रों तक जरूर शेयर करेंगे। अब आइए चर्चा का दौर प्रारंभ किया जाए। आइए, एक बड़ा ऊहापोह की स्थिति बन गई है जब से आयोग आ गए हैं। हम सभी लोग अभ्यर्थी ना इसी अंधेरे में ही धकेले जाते हैं। अब तक आयोग में अध्यक्ष नहीं थे, तो हम लोगों के लिए इंतजार का समय था। अब आ गए हैं, तो अब तमाम तरीके से र्यूमर सोशल मीडिया के माध्यम से, खास करके यूट्यूब के माध्यम से इतना बेधड़क वायरल हो रहा है कि इसमें जो अभ्यर्थी जो सीरियस हैं, जो सीटेट में लगे हुए हैं, उनको यूपी टेट को लेकर के डाउट हो गया है। अब वो तमाम तरीके से संपर्क कर रहे हैं कि यूपी टेट हो जाएगा क्या, यूपी टेट हो जाएगा क्या। आइए उसको लेकर के जानकारी आपको साझा करते हैं। सबसे पहले जिस जानकारी को आधार बनाया जा रहा है, जिसके आधार पर ये चर्चा की जा रही है कि यूपी टेट हो जाएगा, उसके आधार को आप देख लीजिएगा। पहले उसको आप समझ लीजिएगा कि किस आधार पर ये चर्चा की जा रही है कि यूपी टेट होगा। ये एक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज का एक विज्ञप्ति है। इंटरमीडिएट की 2026 के इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का कार्यक्रम दिया गया था, जिसमें उधर से यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से 29-30 जनवरी को रिजर्व रखा गया है, क्योंकि इन तिथियों में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की लिखित परीक्षा होने की दृष्टि से कहा गया कि यहाँ पर आयोजन ना करवाया जाए और विद्यालय में शैक्षिक अवकाश घोषित किया जाए। अब इसको आधार बना करके परीक्षा की तिथि डिसाइड की जा रही है कि भैया 29-30 जनवरी यूपी टेट होगा ही होगा। इसी को आधार बनाया गया है पूरी तरह से, और इसी के आधार पर ये कहा जा रहा है कि यूपी टेट जो है होगा। और ये बहुत सारे बच्चों के अंदर एक भ्रम पैदा कर दे रहा है, एक दबाव पैदा कर दे रहा है। अच्छा, ये करना किस कारण से हो रहा है वो आप सभी समझदार हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ो, है ना, मामला वो आ जाएगा। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं। अब अध्यक्ष जी के आने के बाद अब यहाँ पर कह रहा है कि टीईटी पर 4 दिन में निर्णय होगा। 4 दिन में टीईटी पर निर्णय होगा, तो क्या निर्णय होगा? 4 दिन में टीईटी पर निर्णय होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, 4 दिन में टीईटी पर निर्णय, भर्ती परीक्षा का होगा परीक्षण। अब यहाँ पर ध्यान से आप सभी लोग समझिएगा, ध्यान से ये समझिए कि पुलिस महानिदेशक रह चुके, ठीक है, इनके बारे में परिचय है। अब बात आती है, शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण करने के बाद बताया कि 29-30 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के आयोजन पर मंगलवार को आयोग की बैठक में चर्चा करने का निर्णय लिया जाएगा। एडेड महाविद्यालयों की 910 पदों के लिए कराई गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की सूचिता पर प्रश्न चिन्ह लगने के कारण पहले इसका परीक्षण कराया जाएगा, उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष की प्राथमिकता आयोग की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर लंबित परीक्षाओं को सरकार की मंशा के अनुरूप पारदर्शी तरीके से पूर्ण करना है। आयोग के चौथे और पूर्णकालिक आधार पर चयन हो न। अब यहाँ पर बात करेंगे कि वर्ष 2022 की प्रशिक्षित स्नातक की और प्रवक्ता संवर्ग की लंबित परीक्षाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराकर बैकलॉग जो है खत्म किया जाएगा। 16-17 अप्रैल को कराई गई असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की सूचिता पर प्रश्न लगा है, ऐसे में इस परीक्षा और इसके घोषित परिणाम का पहले परीक्षण कराया जाएगा। अब आप ध्यान से समझिए इस बात को। वो जो डेट आया था, वो पूर्व की अध्यक्षा जो रही हैं, पूर्व की जो योजना रही है, उस आधार पर दबाव में आकर के, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की डेट लगातार बदली जा रही थी, लगातार बदली जा रही थी। यूपी टीईटी के लिए बच्चे लगातार आंदोलन करत थे। 29-30 जनवरी की डेट दे दी गई थी। निश्चित तौर पर अगर वो रहती तो वो अपने समय के हिसाब से चीज़ें मैनेज करके करवाती। अब इनके पास इतना कम समय बता है, इतना कम समय बचा। आज 20 तारीख है, मंगलवार को अगर ये बैठक करते हैं तो आज 20 तारीख है। आज जिस डेट को ये वीडियो में बना रहा हूँ शनिवार है, रविवार को हो जाएगा आपका 21 तारीख, सोमवार को 22 तारीख हो जाएगा, और 23 तारीख को बैठक होगी। बैठक में निर्णय लिया जाएगा 23 तारीख को। चलो मान लेते हैं निर्णय ले लिया गया, इनका निर्णय ले लिया कि टीईटी करवाएंगे, तो टीईटी किस आधार पर होगा?
क्या पीएनपी के द्वारा जो बनाया गया आंकड़ा है, पीएनपी इससे पहले टीईटी कौन करवाता था? इससे पहले टीईटी करवाने का काम पीएनपी का था। पीएनपी ने अपना सिलेबस दिया था, पीएनपी का अपना पाठ्यक्रम था, उसका अपना पैटर्न है, आयोग को अपना बनाना होगा। या पीएनपी से उठा करके आयोग डिक्टो वही पीएनपी वाले पैटर्न पर उठा करके ये करवाएं। मान लीजिए 23 को ये निर्णय ले लेते हैं कि यूपी टेट हम करवाएंगे, नोटिफिकेशन कब रिलीज करेंगे? 25 को रिलीज कर देंगे नोटिफिकेशन। 25 से ही आवेदन की अगर तिथि डिसाइड कर दी जाए, कम से कम 15 दिन का टाइम तो मिलेगा। 15 दिन के टाइम की बात करें अगर, तो 5 दिन इसमें निकालिए, 10 दिन उसमें निकालिए, आपका चला जाएगा जनवरी में 15 तारीख तक चला जाएगा, 10 तारीख तक मान लीजिए चला जाएगा। उसके बाद करेक्शन का टाइम देंगे, 1-2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम करेक्शन का, चलो मान लेते हैं कि 10 तारीख तक आवेदन कंप्लीट करवाते हैं, 3 दिन बाद एक करेक्शन का टाइम देते हैं, 18, 20, 19, ये जो टाइम दे देते हैं ये करेक्शन का, बस 29 आ गया गुरु, 29 आ गया आपका। एक हफ्ते में आवेदन कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी कोई वेबसाइट है ही नहीं जो यूपी टेट में इतने व्यापक मात्रा में जो आवेदन होंगे उसका भार सहे। 25 लाख आवेदन अकेले सीटेट में हुआ है, 25 लाख आवेदन सीटेट में हुआ है, जिसमें से यूपी टेट के विद्यार्थी आवेदन में कितना इंटरेस्टेड होते हैं, यूपी के विद्यार्थी कितने इंटरेस्टेड होते हैं सीटेट को लेकर के, आप ये समझिए। उससे पहले जो सीटेट ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके हैं, यूपी टेट उनको नहीं मिला है, यूपी टेट में ये आंकड़ा जाएगा 32, 35, 40 लाख तक एक आंकड़ा जाएगा। और इतने कम समय में इतना व्यापक आवेदन लेना असंभव है। उसके बाद एडमिट कार्ड बनाना सेंटर तक, फिर 1 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड भी इनको देना पड़ेगा, 3 दिन पहले एडमिट कार्ड देना पड़ेगा, 1 हफ्ते पहले अगर इनको सिटी वो शहर बताना होगा कि कहाँ पर आपकी परीक्षा होने वाली है, 1 हफ्ता पहले शहर बताएंगे, 5 दिन पहले शहर बताएंगे, 3 दिन पहले ये एडमिट कार्ड देंगे, लोग जाएंगे अपनी परीक्षा देने के लिए, तो कैसे जाएंगे? 29 तारीख आपकी आ जाएगी। असंभव है कि 29-30 जनवरी को यूपी टेट का एग्जाम हो पाए। हाँ, वो अलग बात है कि ये बैठक करेंगे, बैठक में यूपी टेट की नई तिथि का निर्धारण होगा, एक वार्षिक कैलेंडर जारी होगा आयोग का कि यूपी टेट कई बार होगा, 2 बार होगा कि 1 बार होगा, कौन सा विज्ञापन कैसे होगा, पुरानी परीक्षाओं को प्राथमिकता देंगे। ये सबसे बड़ी कचरा इनका हुआ पड़ा है। वो पूर्व में जो विज्ञापन है, जिनकी डेट कई बार बदली जा चुकी है, उस पर निर्णय लेंगे, यूपी टेट की नई तारीख पर निर्णय लेंगे, विज्ञापन उसके बाद ये रिलीज करवाएंगे यूपी टेट का। यही होना है, तो बिल्कुल हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 29-30 जनवरी को ही यूपी टेट होगा। अब वो अलग बात है कि रातों रात एक्शन हो जाए, दिन रात आवेदन करवाने पर बच्चों को लगा दिया जाए कि चलो लाइन में लग करके रात भर जाग करके आवेदन करो, हम 20 दिन के अंदर सारे कार्यक्रम कर देंगे, आवेदन भी ले लेंगे, एडमिट कार्ड भी दे देंगे, तुम्हारे शहर भी घोषित कर देंगे, चलो तुम्हारी परीक्षा हो जाए। तो वो परीक्षा कितनी सुचितापूर्ण होगी, ये तो भगवान ही मालिक होंगे उसका। तो कुल मिला जुला करके जो डाउट आप सभी का है यूपी टेट को लेकर के, मत पालिए उसको। सीटेट में लगे हुए हैं, सीटेट दीजिए, आप एकदम मन से सीटेट दे दीजिए। 29-30 को नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब अगर बहुत हद तक हम झूठे साबित हो जाएं भाई, बहुत अप्रत्याशित हो जाए इनके द्वारा, बहुत एक्शन मोड में आ जाएं, ये खुद रात दिन जाग करके अपने सारे कर्मचारियों को लगा देंगे ये, तब जा करके ये करवा पाएंगे, ये संभव तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इस वीडियो में बस इतनी ही हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन है कि निश्चिंत होकर के सीटेट लगिए, सीटेट पढ़िए, यूपी टेट आएगा, लेकिन नए नोटिफिकेशन नए डेट के साथ उसकी परीक्षा होगी। उससे पहले आप अगर 29-30 जनवरी को नहीं हो पाता है, तो फरवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम चलेंगे बच्चों के इंटरमीडिएट के, सेंटर नहीं मिलेगा। उसके बाद मार्च में बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएगा, सेंटर नहीं मिलेगा। मार्च के बाद अप्रैल आपका आ जाता है, अप्रैल में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा ये करवाएंगे, सेंटर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका बचता है मई जून, उधर ही जाने वाली है ये यूपी टेट की परीक्षा। जो दिखाई पड़ रहा है वो ऐसा ही होने वाला है। अब इस बीच बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, फिर से बात वही कह रहा हूं कि रात दिन जाग करके इनके कर्मचारी काम करने लग जाएं, तो कुछ भी संभव हो सकता है। फिलहाल इस सेशन में बातें इतनी ही। सेशन अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, कोई मन में डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।